मैं ना वो शेर याद करने की कोशिश कर रही हूँ। देयर इज़ अ शेर, अगली बार के लिए मैं याद करके रखूँगी कि किसी को मनाने में इतना आनंद आता है, मतलब दोज़ आर नॉट द वर्ड्स बट उसका जिस्ट ये है कि किसी के मनाने में इतनी खुशी मिलती है कि रूठने का आनंद बढ़ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो शेर है, इन द लिटरल सेंस रीत और राघव ने ले लिया है जाने-अनजाने में। भैया इनका रूठने मनाने का खेल जो है, एक्चुअली मनाना तो शुरू भी नहीं हुआ, ये रूठने का खेल इतना स्ट्रेच हो गया है कि अब बस हो गया बाबा, मान जाओ। रीत के सामने ये क्या हो रहा है? कहाँ रीत अपने पति से दूर रहकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है और कहाँ राघव, वो तो शायद रीत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तभी तो देखिए ना कैसे कीर्ति उनका ख्याल रख रही है और राघव कुछ भी नहीं बोल रही है। और ये सब कुछ ठीक रीत के सामने हो रहा है और बेचारी वो भी कुछ नहीं बोल पा रही है। आप ना चुपचाप इधर ही बैठिएगा, मैं आपके लिए फूल सेक लाती हूँ। थैंक यू सो मच। तुम क्यों मेरे आसपास मंडरा रहे हो? अगर दुश्मन कमजोर तो मैं उससे लड़ती थी, पर हाँ कोशिश करती रहती हूँ कि वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब क्या है ना, दोनों में प्यार तो बेइंतहा है, मगर दोनों इस समय अपने प्यार को जताना नहीं चाहते। वो बात अलग है कि बुआ जी के खुरापाती दिमाग में एक और प्लान आ गया है। अब उनको दिखाई दे रहा है कि कैसे कीर्ति राघव का ख्याल रखना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है और ये सब कुछ देखकर उन्हें अपना ही फायदा दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन्होंने सोच लिया है कि वो राघव और कीर्ति को एक करके ही दम लेंगी। बुआ जी आज के दिमाग में नए खुराफात पैदा हुआ है। उसने अचानक देखा है कि कीर्ति का थोड़ा झुकाव राघव की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उससे सोचा क्यों ना कीर्ति को राघव से भिड़ा दिया जाए। इससे बढ़िया हथियार नहीं हो सकता रीत से बदला लेने के लिए। अगर वो रीत को अलग करके कीर्ति को राघव के पास लेके जाती है तो क्या पता कोई फ्यूचर बन जाए, और कीर्ति तो बुआ जी के ऊपर बात नहीं करने वाली है। तो इसलिए ये उनका गेम प्लान नया है बुआ जी का कि कीर्ति और राघव की जोड़ी बनाई जाए। वैसे राघव फिलहाल जानबूझकर चुप है और कीर्ति को उनकी मदद करने दे रही है ताकि रीत ये सब देखकर जल जाए और उन्हें उनके मन की बात पता चले। मगर रीत भी रीत है, वो जानती है कि उसे जवाब कैसे देना है। तब जब वो ये देखती है कि राघव कीर्ति को कुछ ज्यादा ही छूट दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? आप यहाँ पे खड़े होकर एक बीमार इंसान के सामने एहसान जता रही हैं। रहने दो। ये बातों से समझने वाले इंसान नहीं, तो उस पर अपने वक्त तो रहना चाहिए। जाने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेल कीर्ति आप चाहे जो कर ले, बुआ जी चाहे आपको कितनी भी पट्टी क्यों ना पढ़ा ले, रीत जानती है कि राघव के दिल में जगह कैसे बनानी है। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।